ओजेम्पिक यानी सेमाग्लूटाइड, ये मेडिकेशन आजकल वज़न घटाने के लिए बहुत यूज़ हो रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ और रैपिड वेट लॉस, और ये दोनों सिचुएशंस के लिए ओजेम्पिक बहुत काम में आता है। आजकल काफ़ी पीसीओडी के पेशेंट्स जिनका वज़न कम नहीं हो रहा है, वो भी ये सेमाग्लूटाइड का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए सेमाग्लूटाइड यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेमाग्लूटाइड लेते हो तो आपके फैट लॉस के साथ आपका मसल लॉस भी होता है, और ये मसल लॉस आपको पेल्विक फ्लोर को वीकनेस, जिसे आजकल ओजेम्पिक वल्वा या ओजेम्पिक लोअर पेल्विस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सैगिंग हो सकता है। फैट लॉस और मसल लॉस की वजह से वहाँ पे पेल्विक फ्लोर में वीकनेस आ सकता है। दूसरा जो इशू होता है वो होता है हार्मोन्स का बैलेंस और हाइड्रेशन की कमी। जब आप ये मेडिसिन के ऊपर हो तो आपकी बॉडी में फैट लॉस होता है। फैट लॉस यानी आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन का कमी हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के जैसे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, और आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। सेमाग्लूटाइड ये आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो करता है, जिसकी वजह से आपका गट बैक्टीरिया, ये माइक्रोबियोम ऑल्टर हो सकता है, और जिसकी वजह से आपका नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, जो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वेजाइनल ट्रैक्ट में जो होता है, वो माइक्रोफ्लोरा आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपके जो फिजिशियन आपको ये मेडिसिन दे रहे हैं, साथ में आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके साथ मिलके ये 3 बातें, मसल लॉस, गट माइक्रोबायोम डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से माइक्रोफ्लोरा में डिस्टर्बेंस, और हार्मोन्स का इम्बैलेंस, ये तीनों चीज़ें कंट्रोल करते हुए कम से कम 2 महीने का गैप लेने के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, ताकि उनका वज़न कम हो जाए और उनको जो इनफर्टिलिटी, गर्भधारणा में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो उनके कम हो जाए, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। अगर आप सेमाग्लूटाइड या वेट लॉस इंजेक्शन या टैबलेट के साथ वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हो और आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो उसके बाद, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जब आप ये मेडिसिन्स के ऊपर हैं, तब ड्यूरिंग दैट मेडिसिन आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें। मेडिसिन का आपके बॉडी में से पूरी तरह से क्लियरेंस होने के लिए कम से कम 2 महीने का टाइम जाता है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से 2 महीने पहले तक आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तब ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। पीसीओडी के पेशेंट्स को सही तरीके के विटामिन डी, B12 और डाइट सप्लीमेंट के साथ ये मेडिसिन ट्राई करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस के लिए अगर काम आते हैं तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेने चाहिए। जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको कंटिन्यूस शुगर मॉनिटरिंग और उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपके फिजिशियन से बात करनी चाहिए, और उन्हें आपको ऑब्जर्व करना चाहिए।